उसका सिर काट दिया गया था। फिर भी वह मरा नहीं, क्योंकि सभी को विश्वास था कि वही दुनिया को बचा सकता है। इसलिए 2 अमर योद्धाओं ने उसके शरीर को इकट्ठा किया और उसे पवित्र पर्वत पर ले आए। वहाँ सर्वोच्च अमर ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे वापस जीवित करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के दिल में भरी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने उस अमर की सारी शक्ति को खत्म कर दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यह काम एक भयंकर आपदा को जन्म देगा। पुनर्जीवित होने के बाद राजकुमार को 3 सिर और 6 भुजाओं की शक्ति मिल गई। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने और अपनी माँ का बदला लेने के लिए सम्राट को मारना। सर्वोच्च अमर ने उसे बार बार चेतावनी दी कि वह अकेले बदला लेने न जाए, पहले युद्ध को खत्म करे, वरना बड़ा विनाश होगा। राजकुमार ने ऊपर से तो उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उसने अपनी जादुई शक्तियों का सहारा लिया और अकेले ही सम्राट से हिसाब चुकाने निकल पड़ा। सम्राट उसे देखते ही डर गया और तुरंत अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश दे दिया। उसी पल राजकुमार ने 3 सिर और 6 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया और सम्राट की ओर बढ़ने लगा। सम्राट अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। जैसे ही राजकुमार उसे अंतिम वार करने वाला था, अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे अपने काबू में कर लिया। कुछ ही देर बाद राजकुमार एक डरावने काले पानी के कुंड से धीरे धीरे बाहर निकला। सम्राट डर से कांप रहा था, लेकिन राजकुमार की आंखें खाली थी, मानो वह कोई और बन चुका हो। एक अंधे जादूगर के आदेश पर उसने तुरंत अपनी शक्तियां वापस ले ली और फिर से इंसानी रूप में आ गया। उसने सम्राट के सामने झुककर सम्मान दिखाया और यहाँ तक कि उसने लोमड़ी दानव को अपनी मां मान लिया। उसकी सारी यादें पूरी तरह से मिट चुकी थी। ये वीडियो